हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक क्वेरी आई थी। 2-3 दिन हो गए इस क्वेरी को आए हुए, लेकिन कुछ मैं व्यस्त चल रहा था, इसलिए मैं उनका उत्तर नहीं दे पाया हूं। और बहुत सारी ऐसी सिमिलर क्वेरीज भी मेरे पास पहले भी आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि अब इस पे एक वीडियो बना के उन सब की क्वेरीज़ का एक साथ मैं आंसर दे देता हूं। तो क्वेरी क्या है? क्वेरी ये है कि मुझसे किसी ने पूछा है कि सन जब हमारी आत्मा के कारक होते हैं कुंडली में, तो क्यों आत्मा कारक अमत्या कारक हर कुंडली में अलग अलग देखे जाते हैं। जब हम कोई सॉफ्टवेयर में कुंडली पंच करते हैं या डेट ऑफ बर्थ पंच करते हैं, तो उसके आगे कभी गुरुदेव के आगे आत्मा कारक लिखा रहता है, कभी राहु देव के आगे आत्मा कारक लिखा रहता है, या शुक्र देव के आगे। तो ये क्या थ्योरी है, क्या रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? क्या राहु देव को भी इस श्रेणी में लिया जाता है कि वो हमारे आत्मा कारक बन सकें? तो इन सब का इकट्ठा एक ही तरह से मैं जवाब इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। कुछ अभी मैंने वीडियोस बहुत सिंपल कर दी हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, और जो लोग मेरे साथ नए जुड़ते हैं, जो अभी ज्योतिष सीख रहे हैं, फर्स्ट स्टेज पे हैं, अगर थोड़ा सा मैं लेवल हाई करता हूं तो उनको समझने में डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए मैंने बहुत सिंपल ढंग से मैं अभी वीडियोस बना रहा हूं, ताकि जो लोग नए भी हैं ज्योतिष में, उनको भी ये आराम से समझ आ जाए। तो आइए अब बात करते हैं आत्मा कारक और दूसरे चर कारक क्या होते हैं। इन सब का एक ही वीडियो में उत्तर देने जा रहा हूं मैं। देखिए, सूर्य देव हमारे आत्मा के कारक हैं, जो कि हर कुंडली में, जितने भी संसार में कुंडली होंगी, उन सब में सूर्य देव ही आत्मा कारक रहते हैं। ये एक फिक्स्ड आत्मा कारक हैं, परमानेंट जिसको आप कह सकते हैं। सूर्य देव ही हमारी आत्मा के कारक रहते हैं। लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में चर कारकों का बहुत महत्व होता है। चर कारक मतलब जो ग्रह सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, अपना भ्रमण कर रहे हैं, उनको भी अधिकार होता है कि वो आपके आत्मा कारक बन सकते हैं, लेकिन उनको चर कारकों में गिना जाता है। चर मतलब मूवमेंट वाले जो कारक होते हैं, वो फिक्स नहीं होंगे, हर कुंडली में वो अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो अब इसको दो छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य देव पीड़ित हैं, सूर्य देव राहु के साथ विराजमान हैं, तो एक सिंपल सी प्रेडिक्शन यहाँ पे निकल के आती है कि सूर्य देव हमारे आत्मा के कारक हैं दोस्तों। ये एक फिक्स्ड आत्मा के कारक हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो जब राहु देव से सूर्य देव पीड़ित हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमारी आत्मा पीड़ित हो गई है एक ऐसे ग्रह से जो छल करने में बहुत एक्सपर्ट है, जो मैजिक करने में बहुत एक्सपर्ट है, रूप बदलकर दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। राहु देव में ही ये एक ऐसे ग्रह है जिनमें इस तरह की शक्ति है, गुमराह करना आपको। किसी लाइन पे अगर आप बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, कोई कार्य आप सीधे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जब राहु देव बीच में आ जाते हैं, उनका प्रभाव उसमें आ जाएगा, तो उस कार्य से आपको वो भटकाने की कोशिश करते हैं। कार्य तो अवश्य पूर्ण होगा, लेकिन उसके जो रास्ते होंगे वो गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो यही राहु देव का काम रहता है, आपको भड़काना और भड़का के कुछ गलत तरीके से उस काम को करवाना। लेकिन हर समय राहु देव ऐसा नहीं करते हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। जब राहु देव राजयोग बनाने पे आते हैं दोस्तों, तो उनसे बड़ा फिर कोई राजयोग कोई भी प्लैनेट नहीं बना सकता है। लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है, इसके ऊपर अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर राहु देव कुंडली में सूर्य देव के साथ आ गए, आपकी आत्मा को उन्होंने पीड़ित कर दिया है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? जो राहु देव की क्वालिटीज़ हैं सब उनमें आ जाएंगी। दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, छल करना,
एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ इस तरह के कार्य करना जो कि अपराध माना जाता है, नकली कागज़ बनाना या फेक पेपर्स बनाना, ये सब राहु देव जब सूर्य देव के साथ बैठते हैं आपकी आत्मा को पीड़ित कर देते हैं और आपको भड़काते हैं कि आप ये सब काम करिए दोस्तों। तो ये एक फिक्स्ड रूल जिसको आप कह सकते हैं कि सूर्य देव आत्मा के कारक हैं, वो पीड़ित हो गए हैं। इसी तरह से चर कारक होते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, जो कि अलग अलग ढंग से देखे जाते हैं। तो जिस ग्रह की सबसे ज़्यादा डिग्रीज़ होंगी आपकी लगन कुंडली में, इसमें आपको राशि कुंडली देखनी है, जिस ग्रह की सबसे ज़्यादा डिग्रीज़ होंगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो आत्मा कारक कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पे एक रूल है जो आपको मानना पड़ेगा। राहु देव को भी आत्मा कारक माना जाता है, लेकिन केतु देव को आत्मा कारक नहीं माना जाता है। ये रूल है, ये आपको याद कर लेना है, इसी को फॉलो करना है। अब राहु देव सदा उल्टे चलते हैं, वक्री रहते हैं, तो फिर राहु देव की जो डिग्रीज़ हैं बाकी ग्रहों की डिग्रीज से हम कैसे मिलान करेंगे कि राहु देव की डिग्रीज ज़्यादा है या दूसरे ग्रह की डिग्रीज ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको क्या रूल लगाना पड़ेगा, जो भी राहु देव की डिग्रीज होंगी आपके जन्म समय में, उसको 30 में से आप भाग कर दीजिए, 30 में से घटा दीजिए, घटाने के बाद जो डिग्रीज़ बचेंगी फिर वो एक नॉर्मल डिग्रीज़ आ जाएंगी और आप फिर दूसरे ग्रहों से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि क्या राहु देव की डिग्रीज़ ज़्यादा है या दूसरे ग्रह की डिग्रीज़ जो है वो ज़्यादा हैं। तो ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो जिस ग्रह की सबसे ज़्यादा डिग्रीज़ हैं वो आपके आत्मा कारक बन जाते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? हो सकता है कि सूर्य देव की भी डिग्रीज जो हैं सबसे ज़्यादा हों कुंडली में, तो सूर्य देव ऑलरेडी फिक्स्ड आत्मा कारक तो होते ही हैं सबके लिए, लेकिन चर कारक जो कि एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का रूल है, डिग्री ज़्यादा होने की वजह से आपके चर आत्मा कारक भी सूर्य देव बन जाते हैं दोस्तों। चर आत्मा कारक जो होता है, जिस ग्रह की सबसे ज़्यादा डिग्रीज होती हैं, ये कुंडली में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट या बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह जिसको आप कहते हैं, ये माना जाता है दोस्तों। तो जहाँ पे नवांश में ये जो ग्रह है प्लेस्ड होगा, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली आप देखते हैं, गुरुदेव सबसे ज़्यादा डिग्रीज लेकर बैठते हैं उस कुंडली में, तो वो आपके चर आत्मा कारक हो गए, मूवमेंट वाले आत्मा कारक। अब आपको नवांश में देखना है कि ये गुरुदेव किस राशि में हैं और कौन से भाव में हैं। ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ देखनी है। जिस भाव में होंगे और जिस राशि में होंगे, उन दोनों को कंबाइन करके आप अपना अगर प्रोफेशन चूज़ करेंगे, उसी से रिलेटेड कुछ प्रोफेशन करेंगे, तो आपको जीवन में तरक्की मिल सकती है दोस्तों। आत्मा कारक से रिलेटेड कोई भी आप प्रोफेशन करते हैं, नवांश में जहाँ पे वो प्लेस्ड हो, वो बहुत ज़रूरी रहता है। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसी के आत्मा कारक नवांश कुंडली में 3 नंबर राशि में है, चौथे घर में है, तो 12 नंबर लगन बन जाएगा नवांश का। चौथे घर में गुरु आ गए, तो ऐसे लोगों को चौथे घर संबंधित जिसमें कुछ कम्युनिकेशन करनी हो, क्योंकि तीसरी राशि जो होती है वो कम्युनिकेशन की होती है, वार्तालाप करना एक दूसरे से, इस तरह का अगर आप कोई कार्य करते हैं। और चौथा घर जो होता है दोस्तों एजुकेशन का होता है, और गुरुदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो विजडम के कारक हैं, ज्योतिष के कारक हैं, टीचिंग के कारक हैं, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों को ज्ञान देना, ये गुरुदेव का कार्य होता है। और अगर आपकी नवांश कुंडली में वो चौथे भाव में आ जाते हैं आत्मा कारक बन के, तो इसका कार्य अगर आप अपने जीवन में करेंगे,
तो आपको 100% उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब इसका एक दूसरा रूप भी है। अगर आपकी कुंडली में जो आत्मा कारक है वो कोई भी ग्रह हो सकता है केतु देव को छोड़कर, लेकिन नवांश में अगर वो ग्रह आपके 6, 8वें या 12वें भाव में चला जाता है तो फिर थोड़ी सी पीड़ा आपको देखने को मिल सकती है। अगर उस आत्मा कारक की विंशोत्तरी दशा आ जाती है दोस्तों। ये जेमिनी और हिंदू ज्योतिष का कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ रूल्स हैं जो आप लगाएंगे तो बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन इससे निकल कर आती है। एक बुरे भाव में आत्मा कारक को नहीं बैठना चाहिए, फिर वो खराबी कर देता है दोस्तों। ये दूसरा रूल हो गया। अब कोई भी ग्रह जो आत्मा कारक है उसकी युति अगर लगन कुंडली के लग्नेश से हो जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। वहीं पे अगर जो भी आपका आत्मा कारक बनेगा, नवांश कुंडली में के जो लग्नेश बनेंगे आपके, मान लीजिए पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं, लगन कुंडली और नवांश कुंडली के जो लग्नेश थे वो स्वयं बृहस्पति ही बन रहे थे। तो बृहस्पति अगर लगन में ही आ जाते हैं नवांश कुंडली में तो फिर वो एक राजयोग आपको दे सकते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए नवांश कुंडली में 1 नंबर लगन है, उसके स्वामी मंगल देव बनेंगे। तो आत्मा कारक गुरुदेव आपकी कुंडली में अगर आत्मा कारक गुरुदेव हैं और वो नवांश में मंगल देव से अच्छे भावों में युति कर लेते हैं तो वो दोनों ग्रह जो होंगे मंगल देव और गुरुदेव आपको जीवन में राजयोग प्रदान कर सकते हैं, ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। और जब जब उनकी दशांतर दशा आएगी आपको अच्छे फल मिलेंगे दोस्तों। अब चौथा रूल इसमें क्या है कि अगर आत्मा कारक जो चार आत्मा कारक होता है वो अगर कुंडली में पाप ग्रहों द्वारा पीड़ित होगा तो फिर भी आपको जीवन के हर मोड़ पर कष्टों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये आत्मा कारक बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रह है। बहुत सारे योग जो है से निकल कर आते हैं और इसका उल्लेख बहुत अच्छी बुक्स में किया भी गया है। पराशरी नियम मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ, जेमिनी के जो नियम है, जेमिनी सूत्र जिसको आप कहते हैं, उसमें आत्मा कारक को बहुत महत्व दिया गया है दोस्तों। तो ये उनके प्रश्न का उत्तर आई थिंक उनको बहुत क्लियर रूप से मिल गया होगा कि फिक्स्ड आत्मा कारक और चर आत्मा कारक में क्या डिफरेंस होता है। और राहु देव को भी आप 100% आत्मा कारक की श्रेणी में ले सकते हैं। और मैं फिर से दोबारा से बता रहा हूँ, राहु देव हमेशा उल्टे चलते हैं। तो जो भी उनकी डिग्रीज़ होंगी 30 में से आपको घटा देना है। जो उनकी डिग्रीज़ आएंगी फिर वो एक्चुअल डिग्रीज़ आपके सामने आ जाएंगी और दूसरे ग्रहों से आप उनका मिलान फिर कर सकते हैं कि राहु देव की डिग्रीज़ ज़्यादा है या दूसरे ग्रह की डिग्रीज़ ज़्यादा है। तो हर ग्रह जो आत्मा कारक बनेगा अपने कारकत्व के अनुसार, जो भी उसको ज्योतिष में जिस विभाग में डाला जाता है, जैसे सूर्य देव राजा हैं, सूर्य देव अगर आत्मा कारक बनते हैं तो रिजल्ट्स उसी तरह से डिफरेंट होते जाएंगे। अगर शनि देव आपके आत्मा कारक बन जाएंगे तो रिज़ल्ट उसी तरह से डिफरेंट होते जाएंगे। अगर बुध देव आपके आत्मा कारक बनेंगे तो रिज़ल्ट उसी तरह से डिफरेंट होते जाएंगे। तो आपको उन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, उन राशियों के अकॉर्डिंग और जिस भाव में आत्मा कारक विराजमान रहेंगे नवांश कुंडली में, उनके अकॉर्डिंग व्यवसाय चुनना है दोस्तों। उनके अकॉर्डिंग चुना हुआ व्यवसाय आपको जीवन में लाभ दे सकता है। इसके ऊपर आने वाले समय में और चर्चा करेंगे कि जब आत्मा कारक जिस राशि में रहते हैं लगन कुंडली में भी और नवांश कुंडली में भी, वहाँ से जब गोचर के गुरु उनके ऊपर से ट्रांजिट करते हैं तो भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है दोस्तों। इसको एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा, एक कुंडली या 2 कुंडलियाँ लेकर डिस्कस करेंगे और आपको पर्टिकुलर डेट्स बताऊंगा कि जब
आत्मा कारक के ऊपर से गुरुदेव का गोचर हुआ तो उनके जीवन में क्या उनको रिज़ल्ट देखने को मिला। तो ये रूल दोनों जगह एप्लीकेबल होगा, लगन कुंडली में भी, नवांश कुंडली में भी। तो इसके साथ साथ बहुत सारे 5, 6, 7 और आत्मा कारक होते हैं जिनको पिता कारक, पुत्र कारक, स्त्री कारक, भातृकारक, मातृकारक और घाती कारक कहा जाता है। इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे इनको क्लासिफाई किया जाता है, क्या इनका रूल होता है। और इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है अमत्य कारक। जिस ग्रह की सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे डिग्रीज होती हैं, जिस ग्रह की सबसे ज़्यादा, फिर उससे जो कम होगा वो होता है अमत्य कारक। ये भी आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। किसी योग कारक ग्रह के साथ जब अमत्य कारक की युति हो जाती है अच्छे भावों में, तो ये राजयोग की तरह अपने अंतरदशा और महादशा में रिज़ल्ट देते हैं। तो ये सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और आपको बाकी 4 कारक बताऊंगा क्या हैं, कैसे देखे जाते हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।